संदीप अभी अभी इंडोर शिफ्ट हुए थे। उन्होंने तीसरी मंजिल का फ्लैट लिया था। पहला ही दिन था। उनका पूरा दिन बालकनी में ही निकल गया। बालकनी की ठंडी हवा में बैठे पूरा दिन किसी सोच में ही बिता दिया। जब रात हुई तो अंदर आए और अपने कमरे में आकर सो गए। लेकिन वो पूरी रात सही से सो नहीं पाए, क्योंकि रात 12 बजे के बाद से उनकी कमरे की सीलिंग में से आती आवाज उन्हें सोने नहीं दे रही थी। उन्हें लग रहा था शायद कोई अपने घर का सामान इधर उधर कर रहा है। जैसे तैसे वो रात निकालने के बाद जब अगली रात वो कमरे में सोने आए तो 12 बजते ही फिर से वही आवाज आने लगी, जोर जोर से वही किसी के सामान को घसीटने की आवाज। इतना इरिटेट कर रही थी उन्हें कि उन्होंने तेज आवाज में टीवी में गानों को चला लिया, लेकिन फिर भी वो आवाज सोने नहीं दे रही थी। अब संदीप को गुस्सा आ रहा था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही उस मकान के मालिक से शिकायत करेगा। सुबह होते ही संदीप उस फ्लैट पर गए और घंटी बजाने से पहले उनकी नजर उस फ्लैट पर लगे ताले की ओर गई। उन्हें लगा कि शायद वो लोग बाहर गए हैं। फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से नंबर लेने की सोची तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उस घर में कोई रहता नहीं है। वो फ्लैट तो पिछले 3 साल से खाली पड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वहां कोई ना कोई तो जरूर रहता है। सोसाइटी के सेक्रेटरी को कॉल करके संदीप ने सारी बात बताई तो सोसाइटी के 5-6 लोग संदीप की तीसरी मंजिल के फ्लैट पर इकट्ठा हो गए। फिर रात 12 बजते ही वही आवाजें आने लगी। अब सबकी सांसें मानो हलक में अटक गई थी। बिल्डिंग के सेक्रेटरी राम जी के पास उस फ्लैट की चाबी थी। वो भागते हुए उस फ्लैट को खोलने गए और बाकी लोग भी उनके पीछे भागे। और उन्होंने जैसे ही उस ताले को खोलकर देखा तो पता चला कि वो आवाज उस फ्लैट की जमीन से नहीं बल्कि उस बिल्डिंग के टेरेस से आ रही थी। अब सब लोग रात के उस पहर उस टेरेस पर गए। पूरा टेरेस खाली पड़ा था। मेंटेनेंस वालों को छोड़कर वहां कोई और आता जाता नहीं था। अभी भी आवाजें आ रही थी। सब लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आवाज आ कहां से रही है। और अब ये आवाज धीरे धीरे बदलने लगी और बदलते बदलते वो आवाज घुंघरूओं की आवाज में बदलने लगी। और आवाज को सुनते हुए सभी लोग बगल वाले टावर की ओर पलटे, जहां एक लड़का था। वो छत की रेलिंग पर घुंघरू पहनकर रात के अंधेरे में चल रहा था। इतने अंधेरे में कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था। तभी सेक्रेटरी साहब ने आवाज लगाई, कौन है वहां? रेलिंग पर चलता हुआ लड़का इस आवाज को सुनकर वहां रुका और हल्की हल्की रोशनी में दिखाई दिया कि वो लड़का रुका और सबकी तरफ धीरे धीरे पलटा और उन्हें देखते देखते ही वो छत से नीचे कूद गया। सब लोग घबराते हुए फटाफट नीचे भागकर पहुंचे, लेकिन नीचे उन्हें कोई नहीं मिला। पर वो तो सबके सामने ही कूदा था। सबने उसे देखा था। अब एक ही तरीका था सच्चाई का पता लगाने का, सीसीटीवी फुटेज। अब सब सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंच गए थे और हर एक मिनट को ध्यान से देखा जा रहा था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय एक चीज के। जिस वक्त उन लोगों ने उस लड़के को देखा था, ठीक उससे 5 मिनट पहले छत का दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया और बाकी पूरी वीडियो में उनको कहीं कुछ नहीं मिला। फिर संदीप बोला कि आज नहीं तो क्या हुआ, कल परसों भी तो आवाज आई थी। उन रिकॉर्डिंग्स को चेक करो। सारी वीडियोस मंगाने के बाद अब सब लोग ध्यान से उन वीडियोस को देख रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा कि संदीप
खुद रात के समय सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। और ये तो उन सब पर मानो एक बिजली गिरने जैसा था, क्योंकि संदीप को कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जिसने कंप्लेंट करी थी, जिसके कहने पर ये सब हो रहा था, उसने इतना हंगामा मचा रखा था और खुद ही वो ऐसे कर रहा था। सब ने वीडियो को ध्यान से देखा तो संदीप जब जब ऊपर जा रहा था तब तब एक हाथ कैमरे के सामने आकर वीडियो बनने से रोक दे रहा था। लेकिन जब वो नीचे आ रहा था तो पूरी पिक्चर अच्छे से आ रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब सब ने देखा कि एक धुंधला चेहरा दरवाजे के पास पहुंचा और वहीं रुक गया। उस चेहरे ने कैमरे की ओर देखा, मुस्कुराया और फिर पीछे को हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। उन सब लोगों और उनके परिवारों में कोहराम मच गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें फर्क नहीं पड़ा, जिसमें से एक संदीप भी थे, और वो अपने कमरे में आ गए। अब उन्होंने सोने से पहले अपने पैरों में एक रस्सी बांधी, जिससे अगर वो रात को नींद में चलने की कोशिश भी करें तो रस्सी खींचने की वजह से उनकी नींद खुल जाए। अब संदीप तो सो गए, लेकिन कमरे की खिड़की खुली रह गई थी और कुछ ही देर में ठंडी हवा उसके पूरे शरीर पर लगने लगी। संदीप ने कंबल खींचकर अच्छी तरह से ओढ़ा, हाथ आगे बढ़ाया तो उसे ऐसे लगने लगा कि जैसे वो हवा में है। और जैसे ही उसकी आंख खुली तो देखा कि वो खिड़की के बाहर अपनी बालकनी में खड़ा था। ये देख वो इतना डर गया और अचानक लड़खड़ा कर गिर गया। लेकिन भगवान की दुआ से वो छज्जे के नीचे नहीं बल्कि कमरे के अंदर गिरा। संदीप ने अपने पैरों की ओर देखा तो कोई रस्सी नहीं बंधी हुई थी उसे। फिर अपने बिस्तर की ओर देखा तो संदीप वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वहां कुछ ऐसा देखा कि संदीप की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदीप भागता भागता लिफ्ट से नीचे आने लगा तो लिफ्ट एक माला नीचे ही खुल गई और अब संदीप को ऐसा महसूस होने लगा कि जो अभी उसके बिस्तर पे था वो चलता हुआ उसकी लिफ्ट की ओर आ रहा है। संदीप ने फटाफट लिफ्ट बंद करने की कोशिश करी। संदीप के गले से मानो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब लिफ्ट बंद होकर नीचे जाने लगी और पहली मंजिल पर जाकर रुकी। अब फिर वही एहसास उसे फिर होने लगा, मानो कि वो आदमी उसकी ओर आ रहा था। उसने लिफ्ट को बंद करने का बटन दबाया और कोने में खड़ा हो गया। लेकिन लिफ्ट से एक आवाज आने लगी, प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर। अब वो लिफ्ट के बंद होने का बटन दबा रहा था, लेकिन बार बार अपने आप लिफ्ट खुलने का बटन दबता जा रहा था। और ऐसे करते करते जब दरवाजा बंद हुआ तो पूरी लिफ्ट के अंदर एक आवाज गूंज उठी। संदीप अपनी सांसों को रोके कोने में खड़ा हुआ था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खुलते ही तीर की तरह सीधा वो बाहर की तरफ भागा और सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच गया। मम्मा, मेरे फ्लैट में कोई है, मेरे फ्लैट में कोई है। सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही बहुत डरा हुआ लग रहा था और संदीप को देखकर और डर गया था। अब संदीप ने सामने लगे शीशे को देखा तो खुद को देखकर घबरा गया। उसने चेहरे पर लिपस्टिक और बिंदी लगा रखी थी। उसने सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा तो उसने सीसीटीवी फुटेज को उसकी ओर घुमाया, जिसमें उसने देखा कि संदीप ने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले
लिफ्ट में लिपस्टिक और बिंदी लगाई थी। अब वो बहुत घबरा गया था। सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। पूरी वीडियो देखने के बाद यही लग रहा था कि संदीप ही पागल है। उसे नींद में चलने की बीमारी है। इसको मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। संदीप सब लोगों के ताने सुनता हुआ, उनसे बहस करता हुआ वापस अपने फ्लैट पर आ गया और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। संदीप को अपना बेटा, अपनी बीवी और अपना वही पुराना घर याद आ रहा था। उसके बेटे का 16वां जन्मदिन था। उसे बस एक ही दिक्कत थी कि वो समझ नहीं पाता था कि उसका बेटा लड़का है या लड़की, क्योंकि शरीर से वो लड़का था लेकिन लचक लड़कियों जैसी थी, बातें करने का तरीका लड़कियों जैसा और होठों को गुलाबी रखना भी लड़कियों जैसे। संदीप उसकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उस दिन भी वो अपने कमरे में अपनी ड्रिंक ले रहा था, तभी उसका बेटा वहां आया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत बुरा भला कहा। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इन सारी हरकतों से। तुम क्या चाहते हो? क्यों मेरी इज्जत उछाल रहे हो? तुम्हें तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था मुझे। ये सब सुन उनका बेटा अपने कमरे में आकर रोने लगा। सब सो चुके थे और वो भी रोते रोते सो गया था। तभी संदीप ने कमरे में आकर तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार डाला। जैसे ही संदीप पीछे मुड़ा तो उन्होंने देखा कि पीछे उनकी पत्नी खड़ी थी। क्या करता मैं? लोग तरसते हैं बेटे को और मेरा तो बेटा होने के बाद भी बेटा नहीं था। ये सब देख उनकी पत्नी आंसू के साथ बाहर चली गई और कुछ 2 मिनट के बाद उनकी पत्नी की चीखने की आवाज आई। संदीप भागकर बाहर की ओर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने खुद को आग लगा ली थी और उसके कुछ महीने बाद ही संदीप अपना वो घर छोड़कर इंदौर आ गए थे। अब संदीप ने अपने दरवाजे की ओर देखा तो लोग उनका दरवाजा खटखटा रहे थे। अब उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी। संदीप ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब जब मुंह घुमाया तो देखा उनका बेटा भागता हुआ उनकी ओर आ रहा था।